भारत की आज़ादी के वक्त ना एक ऐसा सीक्रेट प्लान भी था जिसे अगर मान लिया जाता तो आज जो भारत का नक्शा हम देखते हैं वो कुछ और ही होता। तो चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और उस भूली बिसरी कहानी को जानते हैं। सोचिए, एक ऐसा प्लान जो भारत को सिर्फ दो नहीं बल्कि अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर सकता था। आखिर ये था क्या? ऐसा कौन सा खतरनाक प्लान था जिसने उस वक्त के भारतीय नेताओं की नींद ही उड़ा दी थी? जैसा कि इस स्लाइड पर साफ साफ लिखा है, इस प्लान का इरादा बिल्कुल क्लियर था। कोई लाग लपेट नहीं। इसका एक ही भयानक मकसद था, भारत को टुकड़ा टुकड़ा कर देना। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस प्लान का नाम था बाल्कन प्लान। ये लॉर्ड माउंटबैटन का एक प्रस्ताव था। और इसमें था क्या? इसमें यह कहा गया था कि जितने भी प्रांत और रियासतें हैं उन्हें पूरी आज़ादी दी जाए। वो चाहे तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या फिर, और यही सबसे खतरनाक बात थी, या फिर खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दें। एक मजेदार बात यह भी है कि इस प्लान को इतिहास में और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसमें प्लान या फिर डिकी बर्ड प्लान। अब ये नाम क्यों पड़े? क्योंकि ये उन लोगों के नाम पर थे जो इस प्लान को बनाने की पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। तो ठीक है, ये खतरनाक प्लान तैयार तो हो गया था, लेकिन इसे किसी के सामने रखना भी तो था। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है जब ये प्लान पहली बार एक बड़े भारतीय नेता के सामने पेश किया गया। इस ऐतिहासिक टकराव के दो मेन कैरेक्टर्स थे। एक तरफ थे प्रस्ताव रखने वाले यानी भारत के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन, और दूसरी तरफ थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके कंधों पर एक अखंड भारत का सपना था। अब सवाल तो यही उठता है कि जिस देश को एक करने के लिए नेहरू ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी देश को तोड़ने वाले इस प्लान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? इसका जवाब बहुत तीखा था। उनकी प्रतिक्रिया बस एक शब्द में थी, अस्वीकृत। कहते हैं कि नेहरू ने इस प्लान को देखते ही गुस्से से पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने इसे देश को बाल्कनाइज करने की साजिश कहा। मतलब जैसे बाल्कन देशों के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, वैसे ही भारत को तोड़ने की एक चाल। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस प्लान का खारिज होना एक अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की पूरी प्रक्रिया का रुख ही बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। मई 1947 में बाल्कन प्लान का प्रस्ताव आया। उसी महीने इसे सख्ती से रिजेक्ट कर दिया गया, और इसके ठीक बाद सिर्फ 2 महीने के अंदर जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हो गया। ये जो क्रम है ना, ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये सीधा सीधा कारण और परिणाम का रिश्ता था। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बाल्कन प्लान के खारिज होने ने ही 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का रास्ता साफ किया। नेहरू के उस एक न ने भारत के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी और एक एकीकृत यानी एक यूनाइटेड इंडिया की नींव रखी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर, सिर्फ अगर, ये प्लान मान लिया गया होता तो आज दक्षिण एशिया का नक्शा कैसा दिखता? शायद इतना अलग, इतना बिखरा हुआ कि हम और आप उसे शायद पहचान भी नहीं पाते।